क्या हाँ गड़बड़ अभी आया ना? हाँ, अभी आई है। आ हाँ गया सर अभी। एक आ रहा है, हाँ। तो फिर से ग्रेटिट्यूड साहब, मास्टर हैनीमैन साहब को ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने वंडरफुल होम्योपैथी साइंस जैसा डिस्कवरी किया उनने। और ग्रेटिट्यूड टू आवर ऑल मास्टर्स, महेश चंद्र सर, मिलिंद राव सर, मोहंती सर, जिन्होंने हैनीमैन साहब की लेगेसी को आगे फॉरवर्ड किया और हम लोग तक पहुंच पा रही है। और हमारे सभी मेंटोर्स, दिलीप जानी सर, मनोज जायसवाल सर, आनंद सर, महादिक सर, प्रवीण सर, एंड ऑल मेंटोर्स। तो ये एक छोटा सा केस था एक्चुअली में। तो ये इस केस में क्या है, मैं केस आपको फिर से नरेट करता हूँ। तो इस केस को थोड़ा सा सुनिए आप लोग, हैं। इस केस में हुआ क्या कि एक डॉक्टर का केस था, ठीक है, समझो मेरा बैचमेट ही था। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको सर्दी हुई, और क्या वेदर था, बारिश का टाइम था, ठीक है। तो बारिश के टाइम पे ना उसके साथ क्या हुआ, उसको जनरली उसने क्या बताया, जनरली ना मेरे को ऐसा होता है कि बारिश हुई या ठंड हुई और उसके साथ कुछ उसने ऐसा कर लिया कि खट्टा खा लिया, नींबू ले लिया, टमाटर ले लिया, तो या कुछ खट्टा दही खा लिया, तो उसका गला पकड़ने वाला है, ठीक है। उसके साथ ऐसा होता आया है हमेशा से। तो ऐसे ही उसने कर लिए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उसको जबरदस्त सर्दी हुआ, सर्दी खांसी, फीवर नहीं आया। अब ये उसका सर्दी खांसी इतना खूब सारा बलगम, येलोइश, ग्रीनिश, ये करीब एक 15 दिन चला, ठीक है। 15 दिन में धीरे धीरे उसने जो भी मेडिसिन लिया होगा, वो धीरे 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 रिकवर हुआ। अब रिकवरी के बाद उसका एक सबमेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज रह गया, ठीक है। सबमेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज रह गया। अब उसके बाद वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, क्योंकि डॉक्टर उसको पता है कि ये जनरली चला जाना चाहिए क्योंकि शायद सर्दी की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो वो चौंक गया कि ये हुआ क्या, ठीक है। तो डॉक्टर थोड़ा सा अवेयर हुआ कि हाँ ये होता है जनरली, और 1-2 दिन वेट किया। अब धीरे धीरे करते 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 उसका मेंटल लिम्फ नोड नहीं ठीक हो रहा है, ऐसे करते करते 15 डेज हो गया, ठीक है। और ये करीब कितना रहा होगा, आ, आ, बेर बेर की गुठली के बराबर, ठीक है, इतना रहा होगा। अब वो 15 दिन हो गया, सेटल नहीं हो रहा, सेटल नहीं हो रहा। अब इसकी हालत खराब होने लगी। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे को डर लगने लगा, ठीक है। 1-2 मेडिसिन मैंने बताई उसको, तो उससे काम नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया, अब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, किसके पास, ईएनटी वाले के पास, ठीक है। ईएनटी वाले के पास गया, मेडिसिन लिया, क्या एंटीबायोटिक लिया, 5 दिन 7 दिन हायर एंटीबायोटिक लिया उसने, ठीक है, सेफोडोक्सिम सीवी के साथ लिया, ठीक है। अभी उसका लिम्फ नोड थोड़ा सा बेटर हुआ, और ये करते करते ना उसको करीब 2 महीने हो गया। अब उसकी एंजाइटी और बढ़ने लगी कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और क्या बोल रहा है, हर बार मुझे सर्दी खांसी होती है बट ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। ये कैसी खांसी थी जो मेरे को ऐसा करके गई, ठीक है। खांसी अभी भी थोड़ी बहुत है, बट एक ऐसी खांसी है जो अभी भी मेरे को ये प्रॉब्लम है। और ये लिम्फ नोड क्यों सूजा हुआ है, ठीक है। अब वो डॉक्टर उसकी 15 दिन की मेडिसिन खाई, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ उसका करीब 30% बेटर हो गया, बट अभी भी ये जा क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने कहा क्या टेंशन क्या है, तो बोलता है भाई उसको ना, उसको लेके मुझे टेंशन वही है कि कहीं वो बड़ी बीमारी तो नहीं है ये, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जो ठीक नहीं हो रही है अभी तक, इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा क्या, बोला वही कैंसर वैंसर तो हो जाते हैं जनरली, ये लिम्फ नोड क्यों इलाज है, ठीक है। तो कहीं कोई गले का, तो एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, इवन आधा ठीक, 30% ठीक होने के बावजूद भी चेंज कर रहा है, ठीक है। इवन अपनी खुद से भी बहुत सारी मेडिसिन पहले उसने ली, फिर मेरे से लिया, फिर इधर उधर गया, फिर मैंने उसको एक मेडिसिन दिया, उससे सिर्फ 3 दिन में ही उसका लिम्फ नोड गायब। तो ये केस है। केस केस तो समझा ना सबको? यस सर। हाँ, तो इतना केस है, बताइए। सर एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, ये तो कंफर्म रूब्रिक नजर आ रहा है इसमें। हम्म, एंजाइटी हेल्थ अबाउट भी है, फियर ऑफ कैंसर भी दिख रहा है, हम्म, और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज भी है। हम्म।
अब मेडिसिन सर इतना सारा आया, लेकिन अभी तक अब जो हम लोग बोले वो तो नहीं है। तो कंफर्म मेडिसिन के बारे में नहीं बोल सकते सर, लेकिन जो समझ में आया वो यही है। सोचा सभी लोगों ने अच्छा है, ठीक है, रूब्रिक भी ऑलमोस्ट सारे सबके सही है, बट रेमेडी क्यों नहीं आई मुझे भी समझ में नहीं आया। कंप्लीट किसी ने यूज नहीं किया? कंप्लीट ट्राई करो एक बार कोई। हाँ जी, आवाज बराबर नहीं आई आपकी। मैसेज में डाल दिया एगेरिकस, एगेरिकस, एगेरिकस अच्छा थॉट है, अच्छा थॉट है। और और बताइए। हाँ, अब वो डॉक्टर ने बोला, अभी जनरली एलोपैथ के पास जाते हैं ना जनरली, तो एलोपैथ ज्यादा बात करते नहीं है। तो एलोपैथ करता क्या है, इस लिम्फ नोड को कट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है, सर्जरी करके उसको निकाल देता है। तो ये एक्चुअली ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर को क्या बोला उसने कि तुम डॉक्टर हो इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं इसका, दवाई खाओ इससे, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर सर्जरी करेंगे आपकी, ऐसा बोला उसने, डॉक्टर ने। ठीक है, और डॉक्टर कुछ कह नहीं रहा है कि ये क्या है और ये क्यों सूजा हुआ है। ठीक है, देखो जनरली, जनरली लिम्फ नोड क्या होता है, कोई सा भी इंग्वाइनल हो, सर्वाइकल हो, मेंटल हो, कोई सा भी लिम्फ नोड ज्यादा देर तक सूजा नहीं रहेगा ना, है ना। वो वो क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ, और वो आ, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, वो खुद से सेटल हो जाता है, लेकिन ये सेटल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे करते करते उसको 3 महीने हो गया, 3 महीने तक लिम्फ नोड नहीं गया। अभी आप समझो, ठीक है, तो वो पैनिक कर रहा है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा। अब बोलिए। चलिए चलिए बोलिए। आप लोग रूब्रिक बहुत अच्छे लिए हैं, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा उसमें रेमेडी क्यों नहीं आई। कोई दूसरा रिपेटरी ट्राई करिए ना। और क्या नया क्या सोच सकते हैं इसमें। और रेमेडी देने के बाद उसको आज 4 साल हो गया, वो ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, सब बियर कर रहा है। और वो कुछ भी खाए उसको वो थ्रोट का प्रॉब्लम बंद हो गया, टोटल बंद हो गया, उसके बाद वापस नहीं हुआ कभी। बोलिए। मुझे लगता है उन्होंने जोड़ जोड़ दिया। पर्सनली हिट किया था, या आपको भी कुछ 2 एक अटेम्प्ट लेने पड़े और आपने हिट किया था, फिर आप बताएंगे खैर कि कहाँ से पकड़ा आपने क्या। बोलिए। बोलिए फटाफट बोलिए, जिसको जो समझ आए बोलिए, रूब्रिक तो बताइए कम से कम। हेलो सर, गुड इवनिंग। ये जी जो मैम। पेशेंट बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है, ये खुद होम्योपैथ है लेकिन सॉरी, तो जब भी उसको सर्दी खांसी होती है तो उसमें एंटीबायोटिक और मेडिसिन कुछ भी लेते लेते हैं तो उस टाइम कम हो जाता है, लेकिन ये लिम्फ नोड कम क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह से उसको उनको डर है कि फियर कैंसर ऑफ थ्रोट, ऐसा मुझे लगा। और ये ज़्यादा इसमें से सिर्फ 3 रेमेडीज़ हैं, सेबेडिला, ओज़ोन और टैक्सस कंप्लीट में। बाकी तो हमारे पास वो उसका मास्टर वर्जन नहीं है कंप्लीट का, तो इसलिए रूब्रिक जो भी है डाले हैं हमने सिंथेसिस में डाले हैं। और तो एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, और इसको ज़्यादा तो फियर कैंसर है और कुछ हो जाएगा, फियर हैपन समथिंग विल, और फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल ऑफ बीइंग। ये रूब्रिक दिमाग में आते हैं, और उसको क्या स्ट्रेंज लग रहा है ये, जब भी होता है वो फैमिलियर था सब, लेकिन ये कुछ अलग है, इस टाइम हुआ है वो,
और वो ये कम क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए वो बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है। आपको भी उन्होंने मेडिसिन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो एंजाइटी और फियर में है ज्यादा, तो फियरफुल स्टेट है उसकी। रेमेडी का तो पता नहीं, लेकिन सेबेडिला ओजोन वगैरह तो आपने वो ये रूल आउट की है। बाकी आप बताएंगे सर। बढ़िया मैम, रूब्रिक बहुत अच्छे लिए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि रूब्रिक यदि आप कहीं दूसरी रेपर्टरी से यूज करेंगे तो रेमेडी आएगी। हाँ सर। और क्योंकि सिंथेसिस में बहुत सारे रूब्रिक में है ही नहीं वो रेमेडी। चलिए, और किसी को क्या लगा? बोलिए। हेलो सर, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिलीजन परस्यूट लग रहा है। ये जा क्यों नहीं रहा है? हम्म और स्ट्रेंज की फीलिंग है और परस्यूट की फीलिंग, ये दो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हम्म तो और भी यहाँ कई सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं ना। नजोड़ है ना, ये बताइए पहले, नजोड़ दिया है ना? अभी अभी तो आप ये समझिए कि इसमें क्या क्या रूब्रिक होंगे, ये समझिए आप। तो रूब्रिक तो जो सभी ने लिए ना वही लिए हैं, लेकिन सेंसेस यूज किया है, उसमें रेमेडी आ नहीं रही वो। कंप्लीट, इसलिए तो बोल रहा हूँ कोई कंप्लीट से ट्राई कर रहे ना। कंप्लीट रिपर्टरी में देखिए। पर अभी भी पूरे, अभी तो ये जो रूब्रिक दिख रहे हैं तो इस पर बहुत सारी रेमेडी कॉमन आएंगी, ठीक है। पर ऐसे कुछ रूब्रिक आपको देना है जो थोड़ा सा अलग होंगी, ठीक है। हो सकता है शायद ये तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, उसको सीजन चेंज होने में ऐसे होता है? सीजन चेंज होने के बाद ऐसे होता है या क्या? सीजन चेंज से नहीं होता। हम्म। सीजन चेंज हुआ, अब वो उस टाइम पे जैसे हम लोग रूटीन, वेट करते, कुछ ना नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा सर के पास, वेट करते। आई ना आवाज आ रही मेरी? सर आ हाँ रही है। सर, आ रही है। हाँ, तो इसको ना देखो आप, ये इसके साथ क्या होता है, जनरली इसको ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे हम लोग रूटीन में कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, तो इसको ना जब भी वेदर चेंज हुआ तो वो चीज सूट नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे बारिश का मौसम है, मतलब दो, विंटर में उसने दही खा लिया तो इसका गला पकड़ लेगा, ठीक है। तो मतलब ऑलरेडी विंटर, स्ट्रॉन्ग विंटर चल रहा है, और चीज ठीक है, बॉडी वो उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसको शुरू से था, बहुत लेट आया था कि वो टॉलरेट नहीं करता, बट करता था, कभी ऐसे होके निकाल लिया। लेकिन अभी उसका हर बार ऐसा होता था, जैसे कि उसने अमरूद खा लिया, अमरूद सूट नहीं करता था, टाइम उसने कर लिया तो, या बात दिया तो वो सूट नहीं करेगा उसको, वो पकड़ना होता ही था उसका। लेकिन हर बार सेटल हो जाता था। लेकिन इस बार ये सब मेंटल लिम्फ नोड रह गया, ठीक है। और जबकि हुआ ही नहीं कभी, सब मेंटल लिम्फ मतलब लिम्फ नोड कभी इनलार्ज नहीं हुआ। इसीलिए ये टेंशन में है कि आखिर ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा खांसी है या इन्फेक्शन था। इसलिए इतना ज्यादा डरा हुआ है ये बंदा, ठीक है। अब बोलिए।
सर अगर कोई चीज नहीं हुई हो और फिर वो हुई हो तो एस्टोनिस्ट हो जाएगा ना सर वो, कि यार पहले मुझे कभी नहीं हुआ। मगर ये थोड़ा सा रुब्रिक जो है ऑब्जर्वेशन वाला रुब्रिक भी है, मतलब पेशेंट की आंखों में वो दिखना चाहिए कि हाँ यार ये थोड़ा अचंभित हो गया है, ये पहले तो कभी नहीं हुआ, ये अभी कैसा हो गया। और सर इसमें रेमेडी भी बहुत कम है। एस्टोनिश्ड में तो एक ही रेमेडी ना, एस्टोनिश्ड में नहीं सर 3 रेमेडी है। 2 है, स्ट्रेमोनियम कैनेबस इंडिका भी है। जी सर। जी सर। तो बाकी बाकी और क्या पिक्चर है इसका? अभी देखो आप, वो क्या कर रहा है कि उसका एंटीबायोटिक लिया तो 20% लिम्फ नोड बेटर हुआ। 7 दिन का उसने एंटीबायोटिक लिया, सेफोडॉक्सिन सीवी, ठीक है, बीडी करके। फिर उसके बाद वो किसी दूसरे ईएनटी वाले के पास गया, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको जैसे ठीक होना है और ये पूरा ठीक होना चाहिए, थोड़ा भी रिलीफ होने से वो डॉक्टर चेंज कर रहा है। हाँ, तो डॉक्टर क्यों चेंज कर रहा है? क्यों चेंज कर रहा है वो? सर ये रेस्ट कैनॉट रेस्ट, ये कैरी डिजायर टू कैरी फास्ट तो नहीं मतलब डर नहीं फास्ट उसको डर है ना कि ठीक होगा कि नहीं, डिस्पियर भी बताया हुआ है उसने, और ये ठीक ही होगा। अभी देखो ना, 7 दिन का एंटीबायोटिक होता है ना लिम्फ नोड के लिए, ठीक है, छोटा मोटा इन्फेक्शन और सीवी, सेफोडॉक्सिन सीवी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हायर एंटीबायोटिक लिया उसने, डॉक्टर नहीं दिया, ठीक है। जनरली इन्फेक्शन छोटा मोटा होता आप समझो, ठीक है, तो इतना एंटीबायोटिक नहीं देते, ठीक है, छोटा एंटीबायोटिक देते हैं। इवन प्लेन सेफोडॉक्सिन लिखता है डॉक्टर, सीवी के साथ लिखा है उसने। तब इसको पता है कि सीवी दिया है मतलब कुछ ज्यादा मामला गड़बड़ है, और वो 7 दिन के एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है। कई बार डॉक्टर होना भी बड़ी फांसी का मामला है, ठीक है, पर आधा अधूरा, हम सभी आधा अधूरे डॉक्टर हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या मतलब किस लेवल की पैथोलॉजी कैसे। अभी देखो एक पेशेंट इतना बड़ा ट्यूमर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आज तक नहीं गया। सुपारी होता ना, उतना बड़ा ट्यूमर लेके घूम रहा है, पड़े रहो डार्क में, खत्म काम, ठीक है। तो इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन इसको इतना तंग कर रही है, बीमारी से ज्यादा उसका स्ट्रेस, ठीक है। और कोई बोलेंगे? सर ये सोरिनम भी हो सकता है, इतना ज्यादा ये फील कर रहा है जैसे मतलब छोटी बात को बहुत ज्यादा समझ रहा है। और जो वेदर चेंज आपने जनरलिटीज में बोला, वैसे तो मेरे को भी कैलकेरिया कार पहले यही आ रहा था जैसे सारे चार्ट में, लेकिन सोरिनम भी हो सकता है ना, ऐसे इतना कर रहे तो। सोराइनम राइट, हाँ हो सकता है। और बोलिए, क्या मैं बोलूं? यस सर, डिस्क्लोज कर दिए। छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो देखो आप अभी रूब्रिक कैसे ढूंढोगे आप लोग कंप्लीट से, क्योंकि ये मैंने पुराना रडार 10 से रिपर्टराइज किया था इसको, पुराना रडार 10, ठीक है। तो जिसके पास हो वो लोग यूज करें। तो देखो आप इसमें सारे रूब्रिक आप लोगों ने लिए हैं, ठीक है, कि फियर ऑफ कौन सी डिजीज, इम्पेंडिंग डिजीज, ठीक है, उसको सबसे बड़ा डर है क्या कि कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो जाए, ठीक है, इम्पेंडिंग डिजीज। और डायरेक्ट रूब्रिक हमारे पास फियर कैंसर, ठीक है, फियर इम्पेंडिंग डिजीज, फियर कैंसर। और देखो आप अब ये कर क्या रहा है पेशेंट, ठीक है, आप लोगों ने रूब्रिक लिया है, लेकिन अभी देखो ये कर क्या रहा है, डॉक्टर बदल रहा है, आराम मिलने के बाद भी डॉक्टर बदल रहा है। तो देखिए एक रूब्रिक हमारे पास, डॉक्टर चेंज डिजायर टू डॉक्टर है रूब्रिक।
हेलो। सिंथेसिस में तो नहीं है। हाँ, इसीलिए नहीं है, मैं सिंथेसिस इसलिए बोल रहा हूँ। अभी देखो इस ना, है ना, एक सेकेंड। किसी को मिला ये रूब्रिक? सर कौन सा रुब्रिक करे? बेसिलिनम सर। अकेली रेमेडी है ना? कंप्लीट में। हाँ, तो देखो आप, फियर ऑफ डिजीज इनक्योरेबल बीइंग ऑफ, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो बीमारी है वो ऐसी है, वो ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। और कई बार उसने क्या सोचा कि लगता है ठीक नहीं होगी अभी। हेलो, ठीक है, क्योंकि 3 महीने हो गए दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये अब लगता है ठीक ही नहीं होगी, लगता है। ठीक है, रिकवरी हो गई कई बार तो। ठीक है, फियर कैंसर, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, और बहुत बढ़िया रूब्रिक, डिल्यूजन इमेजिनेशन स्ट्रेंज फेमिलियर प्लेसेस आर। ठीक है, फेमिलियर थिंग्स आर। ठीक है, अभी उसको ना, उसको चेंज दे जाए, ब्रेक है, देखो इवन उसने कई सारी रेमेडी फटाफट फटाफट चेंज करी है। ठीक है, डर के, तो आउट ऑफ फियर रेमेडी मिला। यस सर। हेलो, कौन सी रेमेडी? बेसिलिनम। बेसिलिनम। बेसिलिनम, तो उसको बेसिलिनम दिया था। अच्छा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा क्या? वीडियो नहीं आ रहा ना? कि मुझे नहीं गड़बड़ है आपका? नहीं आ रहा है सर। एक सेकेंड। दिया से लिया उसने आल पर सर आपकी आवाज कट होके आ रही और है। रिज्वाइन करो सर। लीव करके ज्वाइन करो सर। ओके सर, तो इस नेटवर्क अभी आ रहा है सर? हाँ सर, आप बात करो ना, बाद में अगर कुछ लगा तो बोल देंगे। जी ठीक है सर, ठीक है। तो ना ये इसको ना बेसिलिनम, तो देखो आप, मेरे माइंड में पहले भी था बेसिलिनम। बेसिलिनम जनरली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मेडिसिन है। ठीक है, इसको वाइड स्पेक्ट्रम मेडिसिन, इतना छोटा सा नहीं है। नहीं सर नहीं, आपकी आवाज कट होके आ रही है सर, आपकी आवाज कट होके आ रही है। बाकी और किसी को कैसे आ रही है बोलो यार। क्लियर नहीं भाई लोग बोलो सर ठीक नहीं आ रही, कट हो गया। क्लियर नहीं आ कहीं रही मेरा है। नेटवर्क ना खराब हो जाए। अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही होगी ना? ठीक है, मैं विदाउट हाँ, सर। वीडियो बात कर रहा। ठीक है, तो इसको ना देखो आप, ये बेसिलिनम का जो स्पेक्ट्रम है ना, वाइड स्पेक्ट्रम है एक्शन इसका। और आप ये समझिए कि हम इसको ना एज अ सिंपल नोसोड समझते हैं और एज अ इंटरकरेंट रेमेडी समझते हैं। बट मेंटल स्फीयर पे ना आपको बहुत स्ट्रमोनियम के क्लोज लगेगी ये रेमेडी। ठीक है, अभी इसके जब माइल्ड सिम्टम आप देखें तो बहुत सारे हैं, बट यदि आपको माइल्ड सिम्टम नहीं भी आता तो आप इस रेमेडी को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं आप, एज अ इंटरकरेंट या डायरेक्ट आप कैसे हिट करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। जिस तरीके की इलनेसेस होती हैं, बार बार सर्दी होना, बार बार खांसी होना, ब्रोंकाइटिस होना, ब्रोंकोरिया होना। ठीक है, अब थ्रोट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये बेसिलिनम
हेल्प करेगा उनको सेटल करने के लिए। ठीक है, वहीं पर ट्यूबरकुलिनम भी एक रेमेडी है हमारे पास, और बैसिलिनम। तो जो बैसिलिनम है ना, बैसिलिनम अपने आप में ट्यूबरकुलिनम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नोसोड है। आप ये समझिए जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो एमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है, सेफोडॉक्सिन ग्रुप अलग हो गया, फिर सेफोडॉक्सिन सी भी जैसे मैंने अभी बताया। तो ये बैसिलिनम अपने आप में ना ये डबल एंटीबायोटिक की तरह है। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन है ये लंग टीबी से और ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के अलावा भी जो बैक्टीरिया उनसे मिलके बनी हुई रेमेडी है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग एक्शन उससे ट्यूबरकुलिनम से ज्यादा पावरफुल एक्शन है इसका। ठीक है, तो कई बार इसको आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, रिकरेंसी, ठीक है, रिकरेंसी चेकआउट नहीं हो रही, तो आप बैसिलिनम को यूज कर सकते हैं। जैसे ये सरप्राइजिंग है, कई बार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग भी काम नहीं करेगा, और इस बंदे का इतना लंबा वो रिकरेंसी कि कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पाता था। इवन वो प्रिजुडाइज था कि मेरे को तो होता ही है ऐसा, क्योंकि उसको पता था कि इसमें कुछ भी खाऊंगा, कई सालों से देखते आ रहा है। ठीक है, तो उसने बैसिलिनम ने इस टेंडेंसी को भी चेकआउट कर दिया। ठीक है, अभी बैसिलिनम के और बहुत सारे देखो आप कितने सारे अच्छे रूब्रिक हैं, माइंड पे यदि जाएंगे ना, इसमें ना एम्बेरसमेंट भी बहुत होता है। ये एम्बेरसमेंट एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, ठीक है, फियर ऑफ इंपेंडिंग डिजीज, फियर डिजीज ऑफ, ठीक है, फियर कैंसर, फियर डार्क। तो अब ये पेशेंट ना डार्क में था, ठीक है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इवन डॉक्टर भी इसको क्लियर कट उसको बताया नहीं कि तुमको क्या हो रहा है और ये किस वजह से है। ठीक है, अब इसके बहुत अभी देखो आप ये जब ये एक मतलब एक पूरा जर्नी देखोगे आप, तो इसका जर्नी आपको बहुत कॉमन लगेगा। देखो इसमें भी टेसिटा, इंडिस्पोज टू टॉक, टॉकिंग एग्रावेशन, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं। ठीक है, टीयर्स हिमसेल्फ, एंग्री, बहुत एंग्री पर्सन है। और ये ना ये इसका जो जैसे बच्चों में कई बार आपको ना देखने को मिलेगा एग्रेसिव चाइल्ड होते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं ना, ठीक है, तो आंसरिंग स्नैप्सली, ऐसे रूब्रिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस रेमेडी को ना उसके क्या मतलब माइंड से भी यूज कर सकते हैं और एज अ नोसोड भी यूज कर सकते हैं। तो बीइंग अ नोसोड, ये अपने आप में देखो आप जो मटीरिया मेडिका है ना, उस जो रेमेडी है उसकी एक अपनी खुद की क्वालिटी होती है। मतलब वो जो रेमेडी है वो बाउंड टू एक्ट, वो उसको काम करना ही करना है। ठीक है, कुछ सिम्टम मतलब आपको सिम्टम मिले ना मिले, टोटलिटी मिले या ना मिले, वो कुछ वैसी बनी हुई है उसी काम के लिए, वो वैसा काम करेगी। ठीक है, तो देखो आप जैसे कि एक रेमेडी है सिएनोथास, वो आफ्टर मलेरिया आपका स्प्लीन इनलार्ज रह जाए। ठीक है, तो वो इसलिए मटीरिया मेडिका भी पढ़ना जरूरी है। सिर्फ मेंटल रूब्रिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ठीक है, कि माइंड मिले ना मिले, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है मेडिसिन का ना वो कवर होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। तो कई बार हम लोग अवेयर नहीं रहते, लेकिन एक जनरल आइडिया मेडिसिन का मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो आप इसमें डिल्यूजन इमेजिनेशन, डाई अबाउट टू डाई, ठीक है, डिल्यूजन इमेजिनेशन नाइट, अभी जो इसकी सिचुएशन है नाइट जैसी है, बिल्कुल हेल्पलेस फीलिंग कर रहा है। ठीक है, कई बार तो इसको जब डेथ प्रेसेंटिमेंट, ठीक है, डार्कनेस एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, ये जूलियन की मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी और मैं आपको कुछ और बोलता हूं। देखो आप ये इसमें चेंज डिजायर कंस्टेंटली, तीन ही रेमेडी है। चेंज डिजायर फॉर कंस्टेंटली, तो ये आउट ऑफ फियर, चेंज डिजायर फॉर डॉक्टर ऑफ हिज, अकेली रेमेडी है शायद, चेंज डिजायर फॉर। ठीक है, और सेंसोरियस क्रिटिकल भी होता है ये बंदा। ठीक है, अभी देखो बहुत ज्यादा बिजनेस के बाद बिजनेस एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंसेस ऑफ, उसमें भी बैसिलिनम है, बिजनेस एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन। ठीक है, अभी अपन देखो आप इसमें एंजाइटी मनी मैटर्स, फाइनेंशियल एंजाइटी, बिजनेस अबाउट एंजाइटी, चिल्ड्रंस अबाउट एंजाइटी, नाइट एग्रावेशन, चिल्ड्रंस इन, ठीक है, कंप्लेनिंग, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, बहुत सारे रूब्रिक हैं इसमें। ठीक है, तो हमको पता ही नहीं होता कि ये रेमेडी भी होगी, क्योंकि हम लोग जनरली कॉमन रेमेडी सोचते हैं।
ठीक है, तो कई बार रूब्रिक से, कई बार एक जनरल छोटे से आइडिया से भी आपका कोई बड़ा केस निकल सकता है। ठीक है, अभी देखो आप एक पॉइंट और, इसको ना शंकरन साहब ने इसको क्या बोला है, हैक्टिक। ठीक है, मतलब इनकी जो लाइफ है, बोलते हैं ना, बहुत बहुत हैक्टिक चल रही है, बहुत बहुत मतलब बहुत सारा काम है, रेस्ट करने का टाइम नहीं, तो हेक्टिक लाइफ। तो शंकरन साहब ने एक वर्ड में ही, शंकरन साहब ने इस रेमेडी को खुद ही प्रूव किया है। ठीक है, और बर्नेट ने इस रेमेडी को बहुत यूज किया है एज अ नोसोड, एज अ इंटरकरेंट रेमेडी। ठीक है, और कई कुछ पिक्यूलियर सिम्टम मिलते हैं। अभी आप देखो, येलो टीथ, एक ये कॉन्कोमिटेंट है। कई बार पेशेंट आएगा आपके पास, जनरली सभी देखो आप टीथ तो एकदम येलो टीथ देखते हैं, तो ये भी एक पिक्यूलियर साइन है इसका। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट रिंगवर्म, डॉक्टर साहब, कई पेशेंट बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब ये रिंगवर्म में करीब 10 साल से चल रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब ले लिया, तो आप एज अ इंटरकरेंट इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट? हेलो, नमस्ते सर। जी मैम बोलिए। सर, इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में जब इसको यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही बार देना चाहिए या फिर उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसको जनरली इंटरकरेंट रेमेडी 15 डेज में एक बार, है ना, 15 डेज जब में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ में आप दे सकते हैं। और सर कब तक वो करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए? वो सब डिपेंड करेगा आपका, तो सबसे पहले तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सही होना चाहिए। उसके बाद यदि वो काम नहीं कर रही, आपको लग रहा है केस अटक रहा है, तो फिर इस रेमेडी का आप यूज कर सकते हैं। शायद 1 या 2 बार में ही केस निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ओके। कुछ अटका हुआ है, उसको उसको निकालने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने वो थुजा का केस देखा था, टू तो जगह कुछ देखा था एंटी हमने। मायाजमेटिक रेमेडीज होती हैं। अभी हमने लास्ट टाइम बताया था ना वो एक केस, कि एक डॉक्टर वर्ड्स का केस था, उस डॉक्टर ने सिलिका दे दिया, 10 तक दे दिया, और वो ठीक नहीं हुआ। कि वो थूजा देने के बाद उसका अपने आप केस निकल गया, थूजा दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, वापस सिलिका दिया, तो सेटल हो गया मामला। ठीक है, थैंक यू सर। जी मैम। सर, आपने फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में इस केस में यही सोची या कुछ और रेमेडी दी, इसके बाद इस पे आए थे? नहीं, इस पे अभी देखो आप, मैंने ऐसे ही उसको बोला था, मेरे दिमाग में थोड़ा, मैंने अभी इसको मैंने कैजुअल लिया था, क्योंकि डॉक्टर है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ले ले यार। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आई कि अभी इसका लिम्फ नोड इनलार्ज हो गया है। ठीक है, और इसने मेरे को 2 चीजें मुझे हिट करी इसकी। एक तो वो रिकरेंसी, कि जब भी वो कुछ गड़बड़ करता है, मतलब कि उसने खा पी लिया, तो वो उसका एक टेंडेंसी बन गया है। ठीक है, और क्या अफेक्ट करता है, जनरली थ्रोट अफेक्ट करता है, थ्रोट, रेस्पिरेटरी, पूरा मतलब थ्रोट एरिया, और हाँ स्पेशली थ्रोट ही है ना, ठीक है, और थ्रोट और नोज, तो ये 2 मिला के, और उसका जो फियर था इतना, ठीक है, तो ये 3 मिला के मेरे दिमाग पे रेमेडी आ गई थी। सर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं, मेरे को ना ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम जैसा लग रहा था, पर मेरे को हाँ समझ नहीं लग रही थी कि एंटर करना कैसे है, रूब्रिक ही नहीं मिल रहे थे उसमें सिंथेसिस में। और दूसरा दूसरा सर, हम लोग भी देते हैं बेसिलिनम इंटरकरेंट मेडिसिन। इसमें उसमें क्या लिखा है कि कहते हैं जब हम इंटरकरेंट मेडिसिन देते हैं ना, तो नजोड़ हमेशा 200 से ऊपर देना चाहिए। जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, जो हाँ नजोड़ है उसको कभी 200 से लो नहीं यूज करना अगर आप एज ए इंटरकरेंट मेडिसिन यूज कर रहे हो। और हाँ हाँ। उसको फ्रीक्वेंट रिपीट भी नहीं करना, कम से कम फोर्टनाइटली या मंथली का गैप होना चाहिए बीच में। तो आपने कितनी पोटेंसी में दिया था? एलएम पोटेंसी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओडी करके बोला था, 3 डोज लिया, उसके बाद 3 डोज बाद उसका मेंटल लिम्फ नोड गायब। एलन फिर क्या सोच के दिया था, कैसे?
एलएम मैंने सोचा कि इसको रिपीट करना है ना, तो और जनरली नोसोड आप एलएम पोटेंसी में देते हो तो थोड़ा सा सेफ भी फील होता है, और मैंने कहा ले ले यार ये सर एलएम एलएम कितने में सर? LM1 पोटेंसी, LM1 ओके सिर्फ एक हफ्ते के लिए दिया था मैंने, वो 3 दिन में ही गायब हो गया। सर ओडी ओडी करके दिया था क्या? ओडी हाँ। ओके तो देखो आप अभी ना इसको बैनर्जी साहब ने लिखा है, SK बैनर्जी फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन गोज अप टू द बेस ऑफ लंग, ठीक है। ये किसका एक्शन है? ये है बैसिलिनम के लिए, और ट्यूबरकुलाइनम अप टू थ्रोट ओनली। तो इसका मतलब ज्यादा डिसेंड कर रहा है, ज्यादा डीप तक पैथोलॉजी जा रही है, तो वो कौन कवर करेगा? बैसिलिनम। कैसी? क्योंकि बैसिलिनम मोर पावरफुल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक है। इसका वास्ट एक्शन है देन ट्यूबरकुलिनम, क्योंकि ट्यूबरकुलिनम अकेला ट्यूबरकुलर बैसिलाई से मिलके बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बैसिलिनम अदर बैक्टीरिया के साथ इसकी प्रूविंग हुई है, मतलब ट्यूबरकुलिनम के साथ में और भी बैक्टीरिया है इसमें, इसलिए इसका एक्शन शायद बढ़ गया है। तो सर ये सिर्फ थ्रोट तक ही था, बेस ऑफ लंग्स हाँ तक तो ऐसा कुछ एविडेंस तो था नहीं। हाँ, मतलब इसकी पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी की बात करी है उन्होंने, कि मतलब थ्रोट पे तो एक्शन है ही इसका, है ना, कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्पेशली थ्रोट एरिया में यदि कुछ रह जाता है, छूट जाता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये से रेमेडी को सोच सकते हैं। ठीक है, और कोई? सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी रिकरेंट अगर रिंगवॉर्म है तो इसको दे सकते हैं? देख के देखिए ना, एक बार देख के देखना चाहिए। जैसे रिंगवर्म जैसे प्रॉब्लम्स में ना, कुछ डॉक्टरों ने बहुत यूज किया है इसको, कई लोगों का रिजल्ट है। और अभी देखिए कई बार ना, रेमेडी इज नॉट एवरीथिंग बट द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो, ठीक है। आप उस रेमेडी को कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, कितने बार रिपीट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो केस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर जी बोलिए। सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है सर कि रिंगवर्म के केस में मेरे तो 90% केस केवल बैसिलिनम से ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल वीकली बिल्कुल सर। रिपीट। अब देखिए, जो सर का एक्सपीरियंस है ना, तो ऐसे बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आप यूज करके देखिए। मैं तो वीकली देता हूँ या 15 दिन में एक बार रिपीट कराता हूँ, और अगर 200 1M 10M तक से नहीं हो पाया तो फिर LM में शिफ्ट होता हूँ। LM 0/3 से यूजुअली 70-80% केसेस तो ठीक हो ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, अभी समझा ना कि रेमेडी इज नॉट एवरीथिंग बट मैनर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो, ठीक है। आपको कितने बार रिपीट करना और कैसे रिपीट करना है, ये भी। तो कई बार हमने, इवन मैंने भी कई बार बैसिलिनम एक डोज देके छोड़ दिया, यार ठीक ही नहीं हो रहा, एज इंटर करेंट। तो कितने बार देना है, ये एक्सपीरियंस पे आता है आपको। तो अभी आशीष सर का आपने सुना, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए, है ना। यस सर। ठीक है, और कोई? सी होम्योपैथी में ना, जितने टूल्स हैं, टूल्स तो आने ही चाहिए। टूल्स मतलब वो छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्योंकि होम्योपैथी में ट्रैप बहुत आता है कि कभी इधर से कभी उधर से, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सिमिलम मेडिसिन, बट वही जो इतने सारे वेज है ना, वही कंफ्यूज करता है कई बार, हम जाना कहाँ से है। तो एलिसिट द पिक्यूलियरिटीज, ठीक है। पिक्यूलियरिटी, अब पिक्यूलियरिटी आइदर इन एनी फॉर्म, मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर, कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना हमको केस में, फिर आपका केस जल्दी निकलेगा।
सर आपने सकशन 10 ही दिए थे कि कम ज्यादा दिए थे? नहीं वो अपन बनाते हैं ना 100 ml बॉटल में एक ग्लोब्यूल डाल के, और हाँ वो उसके तो बाद है, वो हाँ सकशन कितने दिए थे? 10 तो फर्स्ट टाइम हाँ आपको 10 ही देना होता है, तब जाके वो हाँ पावर प्रिपेयर होता है। नहीं हाँ सर, कुछ जहाँ लोग, पे कितनी हाँ कितनी बार जहाँ पे रिपीटेडली देते हैं ना वहां पे कम भी कर देते हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ 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 मैम, जनरली क्या होता है कई लोगों का अलग अलग है। एक मैंने एक लिटरेचर पढ़ा है, एक बहुत अच्छे होम्योपैथ है जो हैनीमैनियन को, हैनीमैन मतलब पीडेंट आप बोलो कि वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं वो, है ना। तो उनने सिखाया कि एलएम पोटेंसी को कैसे प्रिपेयर करके प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो जैसे कि अपन ने 100 ml लिया, 100 ml में एक ग्लोब्यूल डाल दिया, उसको 10 स्ट्रोक दिया। अब उसका 2 चम्मच मेडिसिन, 2 चम्मच पानी मिला के उसका 2 चम्मच लेना, 2 चम्मच फेंकना है। ये हाँ जेन्युइन तरीका है। बट हाँ सर। कुछ डॉक्टर्स डायरेक्ट पिल्स देते हैं, डायरेक्ट पिल्स, ठीक है। नहीं सर। तभी नहीं पता कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, तो काम करता होगा वैसे भी, है ना। नहीं सर, मैंने इसलिए पूछा ना, जैसे कितनी बार हम लोग अक्यूट केसेस में भी अगर एलएम पोटेंसी देते हैं ना तो बार बार रिपीट करना होता है, तो वहां पे हाँ फिर 10 सकशन नहीं देते हम, क्योंकि हमें वो 100 सकशन फॉलो करना होता है ना 60 ml का, क्योंकि हम्म उसके बाद पोटेंसी रेज हो जाती है ना। हाँ वही ना। अभी देखिए 100 आपने 10 टाइम्स स्ट्रोक दिया, फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्ट्रोक देते हैं, हर बार एक स्ट्रोक लगा के आप मेडिसिन लेते जाओ, ऐसा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके। हाँ यही मैं बोल रही हूँ सर, रिपीटेडली जहाँ करते हैं वहां पे सर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मतलब है। हम्म। थैंक यू सर, तो इसीलिए एलएम पूछा था पोटेंसी, आपसे। बिल्कुल मैम बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो एलएम पोटेंसी रिपीट करने के लिए बनी है ना। तो आप उसको जी कितना भी सर। रिपीट कर सकते हैं, बट फाइंड आउट राइट रेमेडी फास्ट। यस सर, यस सर। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, आप कुछ भी दे दो आप, है ना। ठीक है, जी सर। चलिए और कोई। हेलो। थैंक यू सर। जी, और किसी बहुत को कोई। अच्छा। हाँ, केस बहुत अच्छा केस आपने प्रेजेंट किया, और वो ऐसा कुछ हमें हमारे दिमाग में भी नहीं आया। कंप्लीट में देखा, लेकिन वो बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है। वो चेंज अगर रूब्रिक डाला होता तो हमें थोड़ा पर वो रूब्रिक मेडिसिन के पास जाते, लेकिन आपने बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया, और आउट ऑफ द बॉक्स है वो प्रिस्क्रिप्शन। अभी वो एक्चुअली मैंने मैम, वो, हाँ हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। हाँ, ये वो अभी मैंने मटेरिया मेडिका देखा, तो उसमें एक रूब्रिक मुझे एक लाइन मिली। ट्रिमेंडस डिजायर फॉर चेंज बिगिन अ टास्क एंड टेक्स अप अनदर इवन बिफोर द फर्स्ट वन इज फिनिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आप, तो उसका रूब्रिक भी है और अकेली रेमेडी है ना। हाँ यस सर। तो देखो वाइसी वर्सा, रिपर्टरी तो बाद में आई है, मटेरिया मेडिका पहले लिखी गई है, ठीक है। तो जिनको मटेरिया मेडिका आती है, अभी देखो जहां जहां से मैंने पीजी किया, वहां तो लोग माइंड रूब्रिक पर उतना ध्यान नहीं, फिर भी इतने केस निकालते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मटेरिया मेडिका आती है, ठीक है। और कुछ रेमेडी वो अपने उसी काम के लिए बनी है, उनको करना ही करना है वो काम, भले सिम्टम ना हो। तो इसलिए तो कुछ लोग रैंडम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। यस अभी सर। कोलकाता वाले ना रैंडम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको आप सिम्टम बोलो, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, रेमेडी दे देंगे वो लोग, कुछ नहीं पूछते। तो ये सारे टिप्स हैं, इसलिए इसलिए मैंने कहा कि ये सब टिप्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के पर्पज से ना सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है। अभी देखिए माइंड माइंड एक्चुअली होता क्या है, माइंड के ना बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं, ठीक है ना।
लेकिन बॉडी का अपना खुद का इंटरप्रिटेशन, बॉडी का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो जो सिम्टम वो प्रेजेंट कर रही है आपको उसको समझना है। वो तो मतलब बॉडी टेल द ट्रुथ। अब माइंड का नहीं पता वो क्या कह रहा है, इवन कह भी रहा है तो हम कैसे उसको समझ रहे हैं, है ना। इवन सब कुछ होते हुए भी काम नहीं होता। इसलिए माइंड बॉडी कहीं अलग नहीं है, सब मैनिफेस्टेशन बस डिफरेंट है। यस सर, हमें मटेरिया मेडी का नॉलेज ज्यादा चाहिए, वो सब मेडिसिन को पता है चाहिए तो चाहिए चाहिए हाँ चाहिए। तो फाटक सर भी बोलते हैं कि ग्लैंड्स ऑफ नेक आर एनलार्ज्ड एंड टेंडर और कांस्टेंट डिस्पोजिशन टू टेक कोल्ड। क्या परफेक्ट लाइन लिखी है। हाँ देखो बिल्कुल इसमें है ना, सेम लाइन है इस पेशेंट में। हाँ सर। जैसे आपने रिंगवॉर्म का बताया ना अभी, रिंगवॉर्म का, तो एलोपेशिया में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ हाँ एलोपेशिया में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हाँ, हम लोग भूले उसमें रहते भी हैं ना, हमको पता ही नहीं रहता। सर उसमें भी हम लोगों ने एक बार दिया था पेशेंट को, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था। पहले दुनिया भर की मेडिसिन दे दी, तो बेसिलिनम 1 ml से शुरू किया था, 1 ml दी, फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट की। तो सर उसका 3 महीने में एकदम लगभग क्योर हो गया। एकदम तो नहीं बोलेंगे, लगभग क्योर हो गया उसका। रिंगवॉर्म के साथ साथ इसका ये भी बड़ा एलोपेशिया में इसका बहुत जबरदस्त एक्शन है। और जिसकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहती है, अमूमन रहती है, बार बार हो रही है, जैसे आपने अभी बताया डीप पैथोलॉजी है, उसमें भी बहुत जबरदस्त है बेसिलिनम। बिल्कुल सर ये रेमेडी का नेचर तो हॉट है सर, फिर ये बार बार कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी क्यों है? That's why Haniman said na, we have to find out the peculiarities. This is contradictory ना। यस सर यस सर। अब इसका अभी रीजन भूल छोड़ दो आपकी, ऐसा क्यों हो रहा है। हैनीमैन साहब ने कहा है कि सिर्फ देखो, आप ऑब्जर्व करो और फाइंड आउट द ऑल्टर, मतलब कौन सा स्टेट, पिक्यूलियर स्टेट, स्ट्रेंज एंड रेयर। तो सर मतलब पेशेंट रहेगा या कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं ये हमको नहीं पता ना। तो अभी एक्चुअली ना इसका ना पैथोलॉजी सीट ऑफ एक्शन एंड मेंटल तीनों मिल गया। अभी देखो आप इसको ना, यदि कोलकाता वाले होते या कुछ लोग, अभी देखो जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट रेमेडी देते हैं। अभी कुछ लोग क्या पूछते, तुमको ठंडी लगती है ज्यादा गर्मी लगती है। यदि चिली पेशेंट होता तो जनरली ट्यूबरकुलिनम देते हैं, बेसिलिनम फॉर हॉट पेशेंट, ठीक है। बट यदि कुछ पिक्यूलियर मिल रहा है तो फिर आप इनको भी भूल जाइए, आप थर्मल्स भूल जाइए। अभी देखिए हॉट सब्जेक्ट कैचिंग कोल्ड इजीली, है ना स्ट्रेंज। यस सर यस। इसके लिए रेमेडी कैलकेरिया आयोड। कोई मम्मा आए बच्चे को बोले डॉक्टर साहब ये तो कपड़े फेंक देता है, इवन इतना बड़ा भी हो गया, अभी भी बहुत गर्मी लगती है इसको, स्वेटर नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और लेकिन सर्दी बहुत पकड़ता है ना पिक्यूलियर। जैसे बोलते हैं ना इसको ठंडा तासीर है, इसको सर्दी जल्दी पकड़ती है, इतनी सारी कंबल ओढ़ के रखता है ये। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो ये अकेली रेमेडी है, हॉट सब्जेक्ट कैचिंग कोल्ड। और कैलकेरिया आयोड में सर कैसे मतलब टीडी करेंगे? कैलकेरिया आयोड का मेंटल स्टेट अलग रहेगा ना। कैलकेरिया आयोड है, वहां ट्यूबरकुलिनम है। देखो आप पर्सनालिटी जब आएगा ना आपके पास, तो ट्यूबरकुलर मयाजा हुआ, इमेसिएशन देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो पेशेंट बैठेगा नहीं, मतलब एनर्जेटिक, जिसको जहां पे हम रूब्रिक लेंगे ना, क्या रूब्रिक लेंगे आप, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस। देखो आप उसमें, हाँ हाइपर एक्टिव सर, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस रूब्रिक है हमारे पास, उसमें रेमेडी नहीं मिलेगी। कैलकेरिया आयोड रेमेडी है ही नहीं आपके उसमें। ओ मतलब अभी ऐसे देखो आप कॉमन रिपर्टरीज में नहीं मिलेगी आपको, है ना, कंप्लीट में मिलेगा। लेकिन अभी इसको ना इस में है हाइपर सर, ये रूब्रिक है ना, एनर्जी इंक्रीज हो गई है ना। कौन सा सर? एनर्जी इंक्रीज इन चिल्ड्रन, ऐसा कुछ है। हाँ। तो ये कहाँ से आती है उसकी एनर्जी, उसका आयोडम बनाता है। आयोडम हैलोजन ग्रुप से है ना, आयोडम पार्ट जो है ना, हैलोजन से, हैलोजन हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाँ
नहीं और उसमें ट्यूबरकुलर मायाजम है, उसका आयोडीन का, आयोडीन ट्यूबरकुलर मायाजम की हाँ जी रेमेडी हाँ है। जी, और ट्यूबरकुलर ट्यूबरकुलर मायाजम की वजह से वो इतना बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। लेकिन टिमिडिटी शाइनेस मिलेगी आपको कैलकेरिया की, कैलकेरिया की वजह से। अब इसको आप मटीरिया मेडिका से ही जा पाएंगे आप ऐसे केसेस में, नहीं तो लगाते रहेंगे रूब्रिक आप, बहुत मुश्किल होता है ना। बट सिर्फ सर्दी में काम नहीं करने वाली ये रेमेडी, मैंने कई बार यूज किया है मोलस्कम कंटेगिएशन में। अभी देखो आप, मेरे पास एक मेरी नीस का केस था, मैं जब वहां पर मुंबई में था, मेरे को कॉल आता है कि इसको ना मोलस्कम हो गया, पूरी पीठ में बर्फ पड़ा है मोलस्कम, ठीक है। अब मैंने वहां पर सर को देखा कि सर कैसे रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं कैलकेरिया आउट। तो जब पेशेंट आता है लीन थीन दुबला पतला बच्चा, और उसकी मामा बोलते डॉक्टर साहब दिन भर खेलता है, देखो आप तो खाते पीते लेकिन तन को नहीं लगता, दैट्स व्हाई दिस इज एमेसिएशन ऑफ आयोडम बट हाइपर एक्टिविटी ऑफ ट्यूबरकुलिनम मायाजम। अभी समझा ना। लेकिन जब बच्चा आता है, बच्चा बैठ के बात भी नहीं कर पाता ढंग से, ठीक है, शायद इसमें टिमिटी होती है, इसमें टिमिटी तो होती है इसमें बेसिलिनम में। हाँ अभी मैं कैलकेरिया आयोड की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा ऐसे मैंने समझा कि सर ऐसे कैलकेरिया आउट देते थे, मैंने उसको डायरेक्टली उसको इमेजिन किया कि बच्चा कैसा है, बच्चा पतला दुबला, मतलब जैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब खाते पीते इसको तन को ही नहीं लगता, तो ये आयोडम। लेकिन जब हम लोग उससे मिलते हैं घर पे आके तो बराबर से फेस भी नहीं कर पाती हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैलकेरिया आयोड ऐसे दिया था उसको, एक डोज 200 का दिया, उसके बाद पूरे इरप्शंस गायब, आज तक नहीं आए वापस, ठीक है। तो ये उस रेमेडी की पिक्यूलियरिटीज है, ये बहुत काम आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। और कोई सर ट्यूबरकुलिनम और ये भी है, ट्यूबरकुलिनम में एक्सेस एनर्जी है और बेसिल आवाज नहीं आया आपका। मैं बोल रहा था सर, जैसे ट्यूबरकुलिनम और बेसिलम है ना, उनमें एक मेन ये भी डिफरेंस रहता है। ट्यूबरकुलिनम जैसे हाइपर एक्टिव है ना सर, उसकी एनर्जी है वो ज्यादा रहती है। बेसिलिनम है वो डल मिलेगा सर, मोस्टली डलनेस रहती है उसके अंदर, जैसे डीडी करना हो तो। और कोई बताए, किसी को कुछ आइडिया हो तो बोलिए, नहीं तो बंद करें। हॉट है एक चिली है सर। हॉट है चिली है जी, एक हॉट है एक चिली। हाँ ये ऐसे हम लोग ये थर्मल्स को देखते हैं, बट दिस इज वेरी बिग जनरल है ना। तो आप उसमें भी आपको कुछ पिक्यूलियर मिल जाए तो फिर आप कैसे भी रिमेडी दे दो, आप रैंडम दे दो चलेगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, वाइंड अप करते हैं फिर फ्रेंड्स। जी सर, जी जी जी। कुछ क्वेरी है क्या? कुछ क्वेरी हो तो पूछो, नहीं तो फिर थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू ऑल ऑफ सर, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो सर